यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदार हिलरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। हिलरी ने कहा कि ट्रंप की एंटी मुस्लिम बयान आईएसआईएस के लिए बेहतर रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं। टर्की में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हुई। टर्की के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कर्फ्यू लगाने के विरोध से नाराज लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारी उग्र भी हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। एयर फ्रांस के एक पैसेंजर प्लेन में बम की अफवाह के बाद केन्या में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच के दौरान प्लेन के बाथरूम से एक एक्सप्लोजिव डिवाइस मिला है। हालांकि जांच में पता चला है कि वो डिवाइस बम नहीं था। प्लेन मॉरिशस से पेरिस जा रहा था और इसमें 14 क्रू मेंबर के साथ 459 पैसेंजर सवार थे। उत्तरी थाईलैंड में एक टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 21 यात्री सवार थे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आपका खास खबर में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बार फिर से शिला पूजन हो गया है। एक बार पहले 1986 में हुआ था, 2002 में हुआ था, फिर एक बार हुआ है और नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं कि सरकार से सिग्नल मिल रहा है कि मंदिर बन सकता है। हमारी खास प्रस्तुति आज इसी विषय पर। विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर से अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को उठाने के प्रयास में है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास ने राम मंदिर निर्माण की तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं। 8 साल बाद राजस्थान से पत्थरों की एक खेप अयोध्या पहुंच गई है और वहां पर राम सेवकपुरम में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में शिला पूजन किया है। सबसे बड़ी अदालत के आदेश के पहले इस बात के क्या मायने हैं, ये सवाल स्वाभाविक है उठने लगा है। आठ साल बाद एक बार फिर शिलाओं की ये खेप। ये मंत्रोच्चार, शिला पूजन और अयोध्या नगरी, ये तस्वीरें जब एक साथ नजर आईं तो सवाल उठा कि इस समय ये सब क्यों। विहिप और राम जन्मभूमि न्यास को ये बात भले ही मालूम है कि अयोध्या में विवादित भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पूरे देश को फैसले का इंतजार है, तब अचानक राजस्थान से मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं की बड़ी खेप मंगाकर शिला पूजन की जरूरत क्यों। साफ है कि विहिप और न्यास एक बार फिर से मंदिर निर्माण के आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। अब भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का समय आ गया है, जिसकी हम लोग बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की कृपा से वो समय अब आ गया है। इसलिए जब मंदिर निर्माण होगा उसके लिए पत्थर की आवश्यकता है। पत्थर बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है और काफी पत्थर आ गया है और बहुत मात्रा में अभी आना बाकी है। तो ये पत्थर का क्रम बहुत दिनों तक चालू रहेगा। महंत गोपाल दास ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि आने वाला फैसला मंदिर निर्माण की राह आसान करेगा और फैसला मंदिर बनाने के पक्ष में ही होगा। हम लोग सम्मान करते हैं, परंतु कोर्ट भी हमारा जनता का रुख देखता है। इसलिए कोर्ट भी हमारी बात समझता है कि जनता के रुख के अनुसार ही कोर्ट निर्णय लेता है। कोर्ट का हम लोग का सम्मान करते हैं और कोर्ट का सम्मान करते हुए और कोर्ट से भी आग्रह करेंगे और भी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। जनता का पक्ष, जनता का समर्थन, जनता की रुचि कोर्ट रखता है
क्योंकि कोर्ट तो हम ही लोगों का अपना ही कोर्ट है, इसलिए वो जनता की रुख रखते हुए, जनता की रुचि लेते हुए, और वो कोर्ट भी हमारे अनुकूल ही निर्णय देगा। संसद के जरिए कानून लाकर मंदिर बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यसभा में भाजपा के बहुमत होने तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र में संसद में पार होना चाहिए, उसके लिए जैसे संवैधानिक रीति है और लोकसभा में पारित होने के बाद फिर राज्यसभा में पारित होना चाहिए। जब दोनों सभाओं से पारित होगा तभी वो पक्का समझा जाएगा। इसलिए अभी प्रतीक्षा हो रही थी राज्यसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ जाए, जिससे लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो जाए कि श्री राम जन्मभूमि पर देवी भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। ये बात तो तय है और विहिप से लेकर न्यास के लोग भी जानते हैं कि संसद के रास्ते बिल पास कर मंदिर बनाने का तरीका मौजूदा सरकार के लिए आसान नहीं, और भाजपा के शीर्ष नेता भी ये कह चुके हैं कि ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है। ऐसे में अयोध्या में अभी से बड़ी सरगर्मी के क्या कोई राजनीतिक मायने हैं, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि आने वाले साल में यूपी में भी चुनाव होने हैं और मंदिर का मुद्दा यूपी की राजनीति में हमेशा से एक बड़ा कार्ड रहा है। केवी शुक्ला, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। हम इस मुद्दे से जुड़ा हर सवाल पूछेंगे विश्व हिंदू परिषद से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और बीजेपी से, लेकिन उसके पहले आपको कुछ अहम तथ्य बता दें इस मामले से जुड़े हुए। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई हैं। शिला पूजन का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। 1950 में फैजाबाद के सिविल जज ने मूर्तियां हटाने पर रोक लगा दी थी। पूजा से हम इतिहास बता रहे हैं आपको। मूर्तियां हटाने पर रोक लगा दी थी। हिंदुओं को बाहर से ही दर्शन करने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद हिंदुओं को बाहर से ही दर्शन करने की इजाजत दी गई क्योंकि कोर्ट ने रोक हटा दी। फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को ताले खोलने और हिंदुओं को उसके भीतर जाकर पूजा करने की इजाजत दी। 10 नवंबर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास हुआ और फिर 1993 में बीजेपी ने 67 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी। सरकार थी उस वक्त बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। 2007 आया और राजस्थान से पत्थरों के अयोध्या पहुंचने का काम शुरू हुआ 2007 में, ये हम आपको बता रहे हैं। और वो फिर से उनकी खेप पहुंची है अयोध्या और इसी वजह से एक बार फिर से शिला पूजन हुआ है, एक बार फिर से विवाद गरमाया है। और इस पे अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास किस ओर इस मामले को उस वक्त ले जाना चाहते हैं जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के पास है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 11 नवंबर 1986 को विवादित भूमि पर विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार शिला पूजन किया। 89 को अयोध्या में शिलान्यास हुआ और 1993 में बीजेपी ने 67 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी। 2007 में फिर राजस्थान से पत्थरों के आने का क्रम शुरू हो गया। क्या मायने हैं इस बात के, क्यों शिला पूजन किया गया, क्या करना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद, खासकर तब जब यह मामला सबसे बड़ी अदालत में है देश की। हमारे साथ बात करने के लिए पवन पांडे हैं, प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा विजय बहादुर पाठक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल विजय बहादुर पाठक साहब आपसे है, ये बताइए कि ये जो संघ के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर विश्व हिंदू परिषद, ये क्यों उस वक्त शिला पूजन कर रहे हैं जब ये मामला कोर्ट में है? राजन जी, इसको अभी आपने तथ्य बताया और मुझे लगता है कि तथ्य को देश को और आपको बताना चाहिए कि मंदिर निर्माण के पत्थर तराशी का काम वहां लगातार और अनवरत जारी है। स्वाभाविक है जब पत्थर जाएंगे तभी उसमें तराशी का काम होगा। जो पत्थर गए थे उनसे तराशी का काम पूर्ण हुआ और अन्य पत्थरों की आवश्यकता थी, शेष पत्थरों की खेप पहुंची है। स्वाभाविक है कि संत महात्माओं का ये देश है और हम अपने घर में एक नया बर्तन भी लाते हैं तो कई बार उसकी पूजा करते हैं। पत्थर गए तो उन पत्थरों की संत महात्माओं ने पूजा की है। अब उन पत्थरों से पत्थर तराशी का काम होगा और ये अनवरत जारी है, लगातार है, ऐसा नहीं है कि अचानक। पाठक साहब, आप जिम्मेदार आदमी हैं। देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और कोई भी बात बहुत जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। आपको पता है कि जब ये मामला कोर्ट में है, जब इस मामले पर बहस चल रही है, बात चल रही है, तो उस वक्त इस तरह की बात से माहौल खराब नहीं होगा?
मैं यही तो कह रहा हूं कि आप उन तथ्यों को भी देश की जनता को ये बताइए कि वहां कारसेवकपुरम में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशी का काम लगातार सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 1986 में शिला पूजन हुआ, फिर 2002 में हुआ, फिर हुआ है, तीसरी बार हुआ है। आज अभी नित्य गोपाल दास जी की आपने बात, राजन जी आपने अभी उनकी बात भी सुनाई। उन्होंने कहा कि कब मामला न्यायालय में है और उन्हें अपेक्षा है, तो संत महात्माओं को अपेक्षा करनी चाहिए। न्यायालय का जो फैसला होगा उससे विरुद्ध कोई बात तो नहीं है ना। उन्होंने ये कहा कि हम न्यायालय के फैसले के अतिरिक्त जाकर कोई बात हमने सुनवाई है। पाठक साहब वो ये कह रहे हैं कि न्यायालय भी जन भावनाओं का सम्मान करता है। वो ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि न्यायालय का क्या आदेश आने वाला है। अरे भाई उनको यह अपेक्षा करने का, जब वो मुकदमा लेके गए हैं, हाँ। मुकदमे में एक पक्षकार है, अपेक्षा करने का तो पूरा अधिकार है। अपेक्षा करने का न्यायालय ऑब्जर्वेशन करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वाभाविक है कि जन भावनाएं इस देश में हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने। उसका तरीका क्या होगा? जन भावनाएं थी तो मंदिर का जो तिरपाल है वो बदली गई, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो रही है। उसका तरीका क्या होगा, उसकी पद्धति लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो रही है। राज्य मंत्री हमारे साथ हैं प्रदेश की सरकार के, पवन पांडे जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। ये जो कह रहे हैं विजय बहादुर पाठक जी, या जो कुछ अयोध्या में हो रहा है या जो सिचुएशन वहां खड़ी हो रही है, क्या उससे निपटने के लिए तैयार हैं आप लोग? और संघ ये लगातार अयोध्या और फैजाबाद के माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये लगातार अयोध्या और फैजाबाद के माहौल को खराब करना चाहते हैं। आप पुराने 15 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। इन्होंने जो अयोध्या की गंगा जमनी तहजीब है, जो अयोध्या का प्यार मोहब्बत भाईचारा है, जो वहां की हिंदू मुस्लिम एकता है, हमेशा उसको तार तार करने का काम किया। अयोध्या के पर्यटन को खराब किया, अयोध्या के व्यापार को खराब किया, अयोध्या के धार्मिक नगरी की जो एकता है उसे खराब किया। और आज ये जो शिला पूजन कर रहे हैं, ये सब ठीक है, बता रहे हैं जो कर रहे हैं पांडे साहब, आप दर्शकों को ये बताइए आपकी तरफ से क्या कोशिशें हैं कि माहौल सामान्य रहे, भगवान सब भाईचारा बना रहे, सब सामंजस्य सौहार्द बना रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पूरी तरह कटिबद्ध है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसी को भी अयोध्या और फैजाबाद का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। और जो भी लोग अयोध्या और फैजाबाद के माहौल को खराब करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए काम है, विकास के काम है, तरक्की उन्नति के काम है, उससे घबरा करके केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और आइए विषय पर फोकस करते हैं। लगातार फिर किस दिन पांडे जी बात कर लेंगे। अभी हम लोग शरद शर्मा से बात कर लेते हैं। आप दोनों हमारे साथ हैं, शरद शर्मा भी जुड़ गए हैं, ये प्रांतीय मीडिया प्रभारी हैं विश्व हिंदू परिषद के। शर्मा जी आपका ईटीवी में स्वागत है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, खासकर तभी जब ये मामला कोर्ट में है? देखिए ऐसा है कि ये शिला पूजन का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे यहाँ पर जो अनवरत पत्थर आ रहे थे, उन पत्थरों पर 2007 में जिस प्रकार से रोक लगाई गई थी, राजस्थान गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, उसको वन विभाग का स्थान घोषित कर दिया था। उसके बाद ये पत्थरों का आना शुरू हुआ है। ये लगातार सितंबर 1990 से जो है पत्थरों की गढ़ाई का काम चल रहा है अयोध्या में। ये कोई नया नहीं है। सितंबर 1990 में जब 2002 के बाद आपने फिर से शिला पूजन किया है, ये नया है? वो शिलादान का कार्यक्रम था, शिला पूजन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। ये कभी भी घर में गृह प्रवेश करने के लिए उसके पूर्व जो है ईंटों का पूजन होता है, क्या कहते हैं, मूर्तियों का पूजन होता है। तो कब प्रवेश करने जा रहे हैं आप, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो समय तय करेगा कि कब हम प्रवेश करेंगे, हिंदू समाज कब प्रवेश आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूजा हमने कर दी, प्रवेश का टाइम पता नहीं है? बिल्कुल समाज तय करेगा और देश की क्या कहते हैं जो हमारे संत धर्माचार्य हैं वो तय करेंगे कि मंदिर का निर्माण कब होगा। अरे तो प्रकार से उसमें प्रवेश करेंगे। अरे शर्मा साहब ये बताइए, पूजा आपने की है, समय कौन बताएगा? पूजन का कार्यक्रम जो है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका फैसला इस देश के उच्च न्यायालय को करना है, उसका फैसला धर्माचार्य और आप करेंगे। पांडे जी एक मिनट इनको ये तो बता लीजिए पांडे साहब की करना क्या चाह रहे हैं, कब करना चाह रहे हैं? लोग आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। न्यायालय हमारा जो है वो सर्वोच्च है, न्यायालय क्या मानना कोई नहीं चला। हम अपने घर में किस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुनिया भर की उपलब्धि बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। सच्चाई है कि पांडे साहब
पाठक साहब, एक मिनट शर्मा जी को बोल तो लेने दें, पहले उनको ये बता लेने दें कि वो कब प्रवेश की बात कर रहे हैं, गृह प्रवेश की बात कर रहे हैं। एक मिनट पांडे साहब, पाठक साहब, किसी की आवाज स्पष्ट नहीं जाएगी, इसीलिए एक ही आदमी की बात पूरी हो जाने दीजिए, शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। शर्मा जी साफ साफ बताइए, अब आप पूजा कर चुके हैं, ये बताइए क्या प्रवेश करने की तैयारी है आपकी? राज्य के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि व्यापार कर रही है। अरे मेरी बात का शर्मा साहब सीधा उत्तर दें, आप ये बताएं कि आपने पूजा पाठ कर लिया है, कब प्रवेश की बात कर रहे हैं? हमारा अधिकार है, हिंदू समाज का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। घर में नहीं पूजा करेंगे तो हम क्या वहाँ स्थल पर जा रहे हैं पूजा? हम वहाँ पर भी मैं आपके अधिकार को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ शरद शर्मा जी। हमारा अधिकार पूजा पाठ करने का, हम अपने घर में आप राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं पूरे देश में, उसके बाद आप कारोबार करते हैं, आप राम के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हैं देश का, आपके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए। आप हिसाब दीजिए कि राम के नाम पर 15 वर्षों में आपने कितना पैसा इकट्ठा किया। आप राम के नाम को बेच रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप तो अपने धर्म के मुझे लगता है पांडे साहब में माहौल पैदा कर। ठीक है पवन पांडे जी, पॉलिटिकल स्कोर अभी इनके पहले अपनी बात कह लेने दीजिए। पांडे जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप लोगों ने सदैव जो है शर्मा जी करने का काम किया है। शर्मा जी आप व्यापारी हैं। आप ये बताइए शर्मा जी, 1900 इधर आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। शरद शर्मा जी आप मेरी बात का, मेरे सवालों का उत्तर दें। 1986 में एक बार आपने शिला पूजन किया, सुन लीजिए पहले तथ्य सुन लीजिए। 2002 में किया, अब 2015 में आप कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश है आपकी? 2002 में शिलादान का कार्यक्रम हुआ। अच्छा। 1989 में शिला पूजन का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। ये शिला पूजन का कार्यक्रम जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है, उस बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए पूजन अर्चन तो करना ही होता है। अच्छा। पूजन अर्चन हम करके हम अपनी बाहरी जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम कर रहे अरे हैं। तो पहले कोर्ट का फैसला हो जाने देते शर्मा जी, सुनिए। उनसे निपटने का जो है माध्यम बनता है। अगर हम लोग एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज समझ जाएगी। मैं आ रहा हूँ पांडे जी। शर्मा जी एक चीज बताइए बहुत साथ साथ। शर्मा जी वक्त बर्बाद मत करिए आप। सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से, अरबों रुपया खा गए मेरे पति के नाम से, आज राम के नाम पे कारोबार करके पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। आप बताएं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, आप रोज क्यों शिला पूजन करते हैं? आइए पांडे जी, पहले पाठक साहब से पूछ लेते हैं। विजय बहादुर पाठक जी एक सेकंड। शरद शर्मा जी, क्योंकि आज आपकी राजनीतिक दुकान पर शरद शर्मा जी, पवन पांडे जी एक सेकंड, मुझे विजय बहादुर पाठक जी से पूछ लेने दीजिए। उनकी जो राजनीतिक चेहरा जो है उनसे पहले बात कर लेने दें। चर्चा कर नहीं रहे हैं, ये अभी अपने घर में कर रहे हैं। कौन सी उपलब्धि है? आपका अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो किसी की बात स्पष्ट नहीं होगी। शरद शर्मा जी, पवन पांडे जी, किसी की बात साफ नहीं जा रही है दर्शक के पास। हम लोग इतना होगा, एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए आप लोग जो है आपस में इस तरह से बात करेंगे, किसी की बात दर्शक तक नहीं जाएगी। मजबूरी में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन वापस लौटते हैं। शिला स्तंभ पूजनम च खंडम च पूजनम च। प्राइम मिनिस्टर का एक और कैंपेन है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप के लिए क्या कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्शन? देखिए, स्टार्टअप के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, in fact one of my employees has given a very nice scheme, so we are working on it. What she has said is that we could do something specifically for startups. We are working on some program for the startups as to how we can really help them at the initial stages when they really need help. It may not be in the form of money, but it may be in the form of services. एनपीएस को रिड्यूस करने के लिए आपके बैंक में बहुत अच्छा काम साल डेढ़ साल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका एक कारण ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनको सरकार से जो पैसा मिलता है वो रिलीज होने में बहुत डिले होता है और इसलिए एनपीए बढ़ता है। क्या लगता है आपको? इसके बारे में हम लोग बहुत सारे मिनिस्ट्री से बात भी किए हैं, और आज के दिन में फॉर इंस्टेंस जो रोड मिनिस्ट्री है वो कहा भी है कि इसको सही करने के लिए आपकी क्या सुझाव है उसे दीजिए और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, वो कर भी रहे हैं। तो इसके लिए उसमें जो रुकावट आ रही थी, क्यों रुकावट आ रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सुझाव दिए हैं। नए सवालों के साथ एक बार फिर एसबीआई चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ। देखिए खास मुलाकात। आर्थोब्लेस तेल और आर्थोब्लेस कैप्सूल देता है पुराने से पुराने दर्द में राहत
1974 से आजमाया हुआ फार्मूला, दर्द 100, इलाज 1, आर्थोब्लेस तेल और कैप्सूल। जानते हैं कौन है हमारे लिए सबसे खास? आप। और हम चाहते हैं और खास बने हमारा ये साथ। अगर आपने अपने घर पर अब तक सेट टॉप बॉक्स ना लगवाया हो तो जल्दी कीजिए। पाइए बढ़िया पिक्चर और साउंड क्वालिटी, ज्यादा चैनल्स, भुगतान करें सिर्फ उन्हीं चैनल्स का जो आप खुद चुनना चाहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने घर पे सेट टॉप बॉक्स लगवाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 से पहले सेट टॉप बॉक्स लगवाना अनिवार्य है। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत, एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। अब आपका वही पुदीन हरा पाउडर में दे एसिडिटी से तुरंत राहत, ठंडक के साथ। डाबर पुदीन हरा फेज, गैस और एसिडिटी का स्पेशलिस्ट। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुकाए। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। खबर हर जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको हर एक शहर और हर एक गांव की खबर। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क हम हैं ETV न्यूज नेटवर्क। शिला स्तंभ पूजनम च खंडम च पूजनम च। राम मंदिर निर्माण के बारे में ये मैंने आज सुबह मीडिया में ही देखा है। यदि मीडिया वाले जो ये खबर दे रहे, यदि इस बात में कुछ सच्चाई है तो वहाँ पर सपा की सरकार है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है तो वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए कि जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। बीएसपी प्रमुख की बात आपने सुनी। हमारे साथ तीनों मेहमान हैं। आप तीनों से आग्रह है, मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड होगा, बहुत पॉइंटेड जवाब दीजिए एक एक करके। पवन पांडे जी, राज्य मंत्री हैं आप, उत्तर प्रदेश की सरकार में सीधा चार्ज कर रही थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, क्यों खामोश रहते हैं आप लोग, क्यों इस मामले को एस्केलेट होने देते हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए, हम लोग बिल्कुल खामोश नहीं हैं और मैंने इस बात को पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश और अयोध्या में किसी को भी सांप्रदायिक रंग देने की छूट नहीं है, किसी को भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। और जो भी लोग इस तरह का माहौल अयोध्या, फैजाबाद या उत्तर प्रदेश की धरती पर बिगाड़ेंगे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और किया भी है। इस बात का इतिहास भी साक्षी है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे और आज चाहे श्री अखिलेश यादव जी हैं, किसी को भी कानून को तोड़ने का, संविधान का उल्लंघन करने की छूट ये सरकार कतई नहीं देगी। हम ये भी देखेंगे कैसे कंट्रोल आप बना के रखते हैं। शरद शर्मा जी हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी हैं। शर्मा जी, बिल्कुल किया है, सुनिए, बिल्कुल किया है, ठीक है, बिल्कुल किया। अभी 84 कोशिश के नाम पर आपकी बात रजिस्टर हो गई, आपकी बात भाजपा के लोगों ने बवाल किया था। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी की सरकार ने इस पूरे 84 रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी बात रजिस्टर हो गई, काम किया था, ठीक है। तो आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ इस बात के लिए। आपकी बात रजिस्टर कर ली गई है। शरद शर्मा से पूछ लेते हैं। शरद शर्मा जी, जो पूजन किया है, आगे क्या कार्यक्रम है, कब क्या करने वाले हैं, स्पष्ट करिए आप।
देखिए, ये मान्यवर, ये पूजन का कार्यक्रम हमारा अधिकार है। ये पूजन जो काम रुका हुआ था 2007 में, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूजन किया गया। ये पत्थर का आवागमन सितंबर 1990 से लगातार चल रही है। मतलब अभी आगे आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? 30 अक्टूबर 2 नवंबर को गोली कांड के बाद भी मुझे इतिहास, शर्मा जी, चलता रहा। इतिहास पता है, पूरे प्रदेश को इतिहास पता है, वो मैं बताइए। आप ये बताइए शर्मा जी, टू द पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल। अधिकार है, समय का अभाव है शर्मा जी। अरे उसको कोई नहीं छीन सकता है। हम कहीं लाइन आर्डर को बिगाड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। हम लाइन आर्डर को मजबूती से पालन करने वाले लोग हैं। ठीक है। बिगाड़ने का काम ऐसे लोग करते हैं। एकदम स्पष्ट हो गया कि आप कोई साफ बात नहीं कहेंगे। ठीक है विजय बहादुर पाठक जी, ये जो कुछ हो रहा है ये आप पर दबाव बनाने की कोशिश है या आप ही चाहते हैं कि ये हो जाए? क्या बात है, सच बताइए। देखिए, देश का ज्यादातर मतलब सामान्य तौर पर यह नागरिक चाहता है, मेरे बगल में पवन पांडे जी बैठे हैं, क्या ये नहीं चाहते हैं कि राम जन्मभूमि जो है वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बने? मंदिर कैसे बनेगा ये एक सवाल है और मामला न्यायालय में है। न्यायालय के फैसले से केंद्र सरकार कानून बना करके या आम सहमति से 3 रास्ते हैं, इन 3 रास्तों पर हो जाए। रही पत्थर तराशी की बात, और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। यह तराशी, पत्थर तराशी का काम लगातार अनवरत 20-22 वर्षों से होता आया है। उसी प्रक्रिया में एक हिस्सा है। राम राजनीति का विषय नहीं हो सकते। राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन राम के नाम पर राजनीति हुई है पाठक जी, के बजाय ये सच नहीं है क्या? होनी चाहिए, मंदिर बने। स्वाभाविक है कि एक पक्ष संत समाज चाहता है, इसलिए मंदिर में पत्थर तराशी का काम वहां कारसेवकपुरम में लगातार चल रहा है। इसलिए इस पर अचानक जिस तरह से लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो उचित नहीं है। किसी की भावनाओं को भी भड़का करके काम नहीं चल सकता, तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, शिला पूजन शिलादान का जो भी सब कार्यक्रम है चलता रहे, सरकार इंटरवीन भी ना करे और सब कुछ शांत रहेगा, आप ये कह रहे हैं? भाई ये एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य कार्रवाई की तरह ये हो रहा है। कोई नई घटना घट रही हो तो बात हो। अनावश्यक जो राजनीतिक टिप्पणी, अभी हम बसपा प्रमुख को सुन रहे थे, वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी। समाजवादी पार्टी कह रहे कि नहीं, किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौन बिगाड़ रहा है राज्य की कानून व्यवस्था? क्यों इस पर बयानबाजी हो रही है? आप ये कह रहे हैं कि ये कोई विषय नहीं है? पांडे जी वहीं से विधायक जी, आप ये कह रहे हैं कि विषय नहीं है? शिला पूजन हुआ, शिलादान हुआ, हम ना बताएं। लगातार ये काम हो रहा है ना, अचानक तो हुआ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। और अचानक हो तो बात हो। आप कभी कभार चालू करते हैं, कभी बंद करते हैं। का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, अगर चल रहा है वही काम हो रहा है। कोई काम होता है चालू करते हैं। अच्छा, जो मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, आप उसके बारे में बात ही क्यों करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है मंदिर और मस्जिद विवाद का, तो आप वहां पर शिला पूजन करते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर दिए पाठक जी। भावनाएं भड़काते हैं पाठक जी, है तो आप लगातार धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कुछ लोग राजनीति के नाम पर अयोध्या के माहौल को खराब करना चाहते हैं और धर्म के नाम पे राजनीति तो आप करते हैं। समाजवादी कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती, हमेशा कानून अयोध्या और फैजाबाद में शर्मा जी आप बहुत जल्दी से बताइए, जब ये मामला कोर्ट में है तो आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं, शांत क्यों नहीं रहते? देखिए, कोर्ट का अधिकार है, वो अपने उसमें वो केस चल रहा है, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन हमें भी अधिकार है, हम पूजन पाठ कर सकते हैं, अपने वस्तुओं को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपका दायित्व है शर्मा साहब की, जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के पास है, विचाराधीन है, तो आप उसका सम्मान करें, और माहौल बढ़िया बनाए रखें। चलिए खैर, बहरहाल आपने शर्मा जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, क्षमा करें, मुझे बहुत अफसोस है। आपसे स्पष्ट जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ है, आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया। बहुत शुक्रिया फिलहाल। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए, पाठक साहब हमसे जुड़ने के लिए, ईटीवी में आने के लिए, और पवन पांडे जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ये बात बिल्कुल इसका इशारा समझा जा सकता है कि इस वक्त ये पूजन, ये शिलान्यास, ये शिलादान क्यों हुआ है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। शिला स्तंभ पूजनम च खंडम च पूजनम च। अब आपका वही पुदीन हरा पाउडर में दे एसिडिटी से तुरंत राहत। खबर हर जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको हर एक शहर और हर एक गांव की खबर। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क हम हैं ईटीवी न्यूज नेटवर्क।
सोच से पैदा होते हैं जुर्म, जो देती है गुनाह को अंजाम। ये है प्रवीण दत्ता, जो करते हैं हर जुर्म का कत्ल ताकि आप रहें महफूज। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सिर्फ ETV पर।